हेलो बच्चों, कैम्ब्रिज लर्निंग पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये देखिए हम लोग पढ़े क्लास 10 कक्षा 10 का क्या पढ़े, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। ये कौन सा चल रहा है? प्रश्नावली 1। कौन चल रहा है बच्चों? प्रश्नावली 1, या हम कह सकते हैं चैप्टर 1 चल रहा है। ठीक है, अभी इस चैप्टर में जो है क्या कहते हैं कि प्रश्नमाला स्टार्ट नहीं हुआ, प्रश्नावली के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुए, स्टार्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक थ्योरी के बारे में हम लोग जानते हैं। और अगर आप हमारे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसका लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जो इसका इंट्रोडक्शन है उस फर्स्ट वीडियो में पूरा बताया गया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ने से पहले आइए आज हम लोग पढ़ते हैं डिवीजन मतलब भाग पढ़ते हैं। आप लोग कहेंगे सर भाग हमें क्यों पढ़ाना चाहते हैं? ये तो हम लोग क्लास 2 या 3 में सीखे होंगे, लेकिन आप आइए यहीं पे सीखते हैं क्लास 10th में, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ जो है इसी से रिलेटेड है। जैसे सपोज हम लोग क्या करते हैं, किन्हीं दो संख्याओं को लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा लोग का 4 है और क्या है 5 है। ठीक है, अगर हम लोग भाग देंगे तो क्या करेंगे? बड़ी संख्या में किससे छोटी संख्या से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या जाएगा आपका 4 1 जा 4, यहाँ क्या आएगा शेषफल कितना आएगा आपका 1। तो हम लोग देखिए क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, बोलते हैं ना आप सब, क्या कहते हैं इसको? भाजक। जिससे भाग दे इसको क्या कहते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भाज। ठीक है, और ये आपका क्या है? भागफल है, भागफल। ठीक है बच्चों, और उसके बाद ये हमारा जो नीचे वाला आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल बोलते हैं। ये आप अच्छी तरीके से इसको जानते होंगे। देखिए बच्चों, इसमें आपको अगर इस चैप्टर को पढ़ना है तो आपको भाग जो होता है, भाग देना, ये आपको आना चाहिए। डिवीजन आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप एक बार डिवीजन छोटी कक्षाओं की बुक उठाइए, आप वहाँ पढ़ लीजिए, तो आपको आसानी से ये चैप्टर बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएगा, आप सोचे भी नहीं रहेंगे। देखिए ये चीज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये चारों नाम देख रहे हैं किसको? भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। अभी क्या रोल है हम आपको बताएंगे, पहले इन चारों को याद कर लीजिए। जो यहाँ पर आपका होता है इसको हम लोग भाजक बोलते हैं, जो बीच में होता है इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? भागफल। इसको क्या कहते हैं? शेषफल। देखिए हम लोग इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको देखिए हम लोग ए से यहाँ डिनोट करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे बी से डिनोट करेंगे, और इसको हम लोग यहाँ पे क्यू से डिनोट करेंगे, और इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? आर से। हम उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एलसीएम, ठीक है, और एचसीएफ। लेकिन सर्वप्रथम आपका यहाँ पर आएगा एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है और कैसे हम लोग करते हैं? छोटी कक्षाओं में भी हम लोग एचसीएफ पढ़ चुके हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं छोटी कक्षाओं में किस मेथड से हम लोग एचसीएफ पढ़े थे, और इस क्लास 10 हम लोग किस मेथड से एचसीएफ पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए एचसीएफ, ठीक है बच्चों, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हम लोग इसको कहते हैं महत्तम एचसीएफ का फुल फॉर्म बता दें, फिर इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? एचसीएफ को इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एक आपका होता है एलसीएम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ पढ़ेंगे। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, यही चीज़ हम पढ़ेंगे। तो आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लग रहा है कि अरे सर हम लोग तो छोटी कक्षा में क्लास 5 में भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर को पढ़ चुके हैं, अब उसका क्लास 10th में क्या रोल है? तो बच्चों वही सारी चीज़ें रहेंगी, बस रोल उसका क्या रहेगा कि यहाँ पे हम लोग उसी चीज़ को किससे पढ़ेंगे? यूक्लिड एक गणितज्ञ हैं, इनके जो इन्होंने नियम दिया है, इन्हीं के नियम के आधारित हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे कि अब हम लोग जानते हैं फैक्टर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, हाईएस्ट क्या होता है। हाईएस्ट तो आप लोग समझा जो सबसे हाई होता है। ठीक है, फैक्टर क्या होता है? फैक्टर जैसे जब किसी कोई नंबर आता है, उस नंबर का जो गुणनखंड होता है उसका कितने, वो नंबर कौन कौन से नंबर से क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। जैसे मान लो हम लोग कोई एक नंबर लेते हैं, 8 को लेते हैं,
8 मत लीजिए, 12 लीजिए, ठीक है। अब 12 लेंगे तो ये क्या होगा, किससे किससे डिवाइड होगा, या तो 12 से डिवाइड होगा, या फिर किससे होगा, 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 12 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 12 6 से भी डिवाइड हो सकता है, और 12 आपका 4 से भी डिवाइड हो सकता है। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अभी इसका जो फैक्टर है, इसका फैक्टर क्या आएगा, या तो ये 1 से होगा, ठीक है बच्चों, या फिर ये किससे होगा, आपका 2 से हो सकता है, या फिर किससे हो सकता है, 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, सॉरी छूट गया बच्चों, 3 से भी हो सकता है, 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, उसका सीधा किससे होगा, 12 से होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये सारी चीज़ें 1 2 3 4 6 और 12, ये 12 के क्या है, फैक्टर हैं। ये क्या है बच्चों, इसके फैक्टर हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फैक्टर तो हम समझते हैं कि आसानी से आप समझ सके हैं। अब देखिए यहाँ पाते हैं कॉमन। कॉमन हम कब निकालते हैं, जब कोई दो नंबर रहे या किन्हीं दो या दो से अधिक कोई वस्तु उनके बीच में कॉमन। कॉमन क्या, तो जो सब में मिलता रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमन निकालना है तो हम लोग देखिए, जब भी HCF निकलता है तो क्या होता है, दो या दो से अधिक नंबर्स का HCF निकलता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ध्यान दीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग किसको लेते हैं, 8 लेते हैं और 12 लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 8 है, 8 किससे होगा, 1 से होगा, ठीक है। उसका किससे होगा, आपका 2 से होगा, उसका किससे होगा, ये 4 से होगा, और ये किससे होगा बच्चों, 8 से होगा। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, मतलब 8 के ये सारे फैक्टर हो गए, ठीक है। उसी प्रकार से 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, और क्या होगा बच्चों, आपका 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, और क्या होगा आपका 12। ये सारे किसके फैक्टर हो गए, 12 के फैक्टर हो गए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा आपका कॉमन। अब इससे हम लोग को कॉमन फैक्टर तो दोनों नंबर ही निकल चुके हैं। और इनमें कॉमन क्या होगा, कॉमन देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है बच्चों। और क्या कॉमन दिखाई दे रहा होगा, आपका 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, ना। तो अब देखिए क्या कर रहा है कि पूरे पे चलते हैं, इस पे आते हैं, लास्ट वाले पे। इधर से तो फर्स्ट है, लेकिन हम लोग क्योंकि लास्ट से चल रहे हैं तो अब ये लास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब करा हाईएस्ट, क्या करा, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कॉमन कौन होगा, देखिए ये 2 जो है देख रहे हैं, 4 के पीछे क्या लोवेस्ट है, और जो 4 है वो 2 के पीछे क्या है, हाईएस्ट। तो इसका जो है हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, इन दोनों नंबर में हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, आपका 4 होगा, ठीक है बच्चों। इसका मतलब कि 8 और 12 का HCF क्या आएगा बच्चों, ये 8 और 12 का HCF बच्चों क्या आएगा, आपका 4 आएगा, ठीक है। हमारे हिसाब से आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये बच्चों जो मेथड था, ये हम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े थे, गुणनखंड विधि के अंतर्गत ये सब आते हैं, लेकिन इनको हमको नहीं जाना। ये तो हम आपको बता रहे थे कि HCF का क्या मतलब होता है। HCF को समझने के लिए ये हम सारी चीज़ों को आपको बताए हैं। अब हम लोग आते हैं कि जो एक गुणनखंड विधि होता है, एक भाग विधि। HCF निकालने का 2 तरीका होता है, एक गुणनखंड विधि होता है, एक कौन सा होता है, भाग विधि। तो गुणनखंड विधि भी आप क्लास 5 में पढ़ चुके होंगे, भाग विधि भी आप क्लास 5 में पढ़ चुके होंगे। तो हम लोग जो है क्या कहते हैं कि भाग विधि को यहाँ पर देखते हैं कि भाग विधि से कैसे हम लोग HCF करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं भाग विधि से कैसे HCF करते हैं। वही 2 नंबर हम लेते हैं, ठीक है। देखिए इन्हीं दोनों नंबरों को लेते हैं, कौन कौन सा, एक आपका 8 है, एक आपका कौन सा 12 है। और इसी 8 और 12 का हम लोग क्या करते हैं बच्चों, भाग विधि से क्या निकालेंगे, HCF निकालते हैं, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए आप जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है। पहले सदा हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो बड़ा नंबर आपका कौन है, 12 बड़ा है, किससे बड़ा है, आपका 8 से बड़ा है। तो हम लोग भाग विधि से कैसे करेंगे, 8 से हम लोग 12 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा आपका 8 1 जा क्या आ जाएगा बच्चों, आपका 8। यहाँ पे LCM क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे आपका कितना आएगा, 4 आएगा। ये शेषफल है, ठीक है। अब देखिए कि ये तो हमारा हुआ एक मेथड हुआ कि मतलब हम जो है क्या भाग दिए हैं, तो ये यहाँ पर शेष है। लेकिन हमको क्या करना है कि शेषफल 0 लाना है। क्या लाना है बच्चों, शेषफल 0 लाना है। और 0 लाने के लिए इसकी अगला प्रोसीजर क्या आता है कि जो आपका यहाँ पर भाजक है, इसी भाजक को अब यहाँ क्या बना देंगे, भाज्य बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ले जाएंगे, कितनी बार जाए, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए शेषफल हमारा 0 आ गया, 0 हो गया। इसका मतलब कि हमारा जो है क्या कहते हैं कि ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो कि यहाँ पे 4 आया, लास्ट से कब ये 0 हुआ, कौन से भाजक से 0 हुआ, 4 से। तो यही इसका क्या आ जाएगा बच्चों, HCF हो जाएगा। HCF क्या आ जाएगा आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 4। आप यहाँ पे भी देखिए तो 4 आया था, यहाँ पे भी देखिए बच्चों क्या है आपका 4, ठीक है।
यही मेथड जो आप इस मेथड को देख रहे हैं, इसी मेथड को यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग करेंगे, इसी मेथड का हेल्प लेंगे, लेकिन करने का तरीका दूसरा रहेगा। लेकिन हमको हेल्प इसी का लेना है, इसी के हेल्प से हम लोग जो है क्या कहते हैं कि आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला रहेगा, और उसी का हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, HCF निकालेंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग जो है, अब हम लोग समझते हैं कि प्रमेयिका क्या होता है, जिसको हम लोग लेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमा। प्रमेयिका, प्रमेयिका क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, हम लोग समझते हैं एल्गोरिथम और प्रमेयिका। आपका हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग आपके बुक में फर्स्ट हेडिंग मिलेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, ये फर्स्ट हेडिंग होता है। तो ये आपका एल्गोरिथम क्या होता है, प्रमेयिका। प्रमेयिका को हम लोग इंग्लिश में लेमा बोलते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। समझने से पहले ध्यान दीजिएगा कि ये यूक्लिड कौन है। यूक्लिड देखिए ये क्या है, गणितज्ञ है। अब विभाजन, विभाजन मतलब ये हम लोग विभाजन कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, विभाजन की प्रक्रिया है। और एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आप सब ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग को अगर मकान बनाना है, मकान आप सब बनाते होंगे ना, आप सब नहीं बनाते होंगे, मिस्त्री बनाता होगा, ऐसा मत सोच लीजिएगा। अगर मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं क्या, नींव की खुदाई करते हैं। अगर हम सपोज मान लीजिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमको बनाने, ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड फ्लोर हो गया। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, ये फर्स्ट, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो इसको बनाने के लिए हम लोग को सर्वप्रथम नींव की खुदाई करनी पड़ती है, उसके उसमें बीम डालते हैं, पिलर बनाते हैं, यही सारा प्रोसीजर होता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, हम ईंटों से जुड़ाई करेंगे, जुड़ाई करने के बाद क्या होगा, फिर सेकंड फ्लोर पे छत की ढलाई करेंगे, फिर आप सेकंड फ्लोर पर आएंगे तो वहाँ नींव नहीं बनाएंगे, सीधा ईंट की जुड़ाई करेंगे, फिर इसी प्रकार फर्स्ट पे आएंगे, सेकंड पर आएंगे, ये सारा सिस्टम आप करते हैं। तो ये क्या हुआ कि आप जो भी वर्क को कर रहे हैं यहाँ पे, ये स्टेप बाय स्टेप वर्क कर रहे हैं, न कि मनमानी कि पहले आप सेकंड फ्लोर का छत ढाल देंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर का छत ढालेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, पहले सेकंड फ्लोर पे जाके जुड़ाई करेंगे। इस तरीके से आप जब भी करेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, पहले आप नींव बनाएं, फिर उसके बाद क्या बीम बनाएं और पिलर बनाएं, उसके बाद क्या होता है कि आप जो है कि ईंट की जुड़ाई करते हैं, फिर छत की ढलाई करते हैं, तो आपका ग्राउंड फ्लोर तैयार होता है। उसी प्रकार फिर ईंट की जुड़ाई सीमेंट से करते हैं, सीमेंट बालू से, फिर आपका फर्स्ट फ्लोर तैयार होता है, यहाँ छत को तैयार किए, जब सेकंड। ये एक प्रकार का एल्गोरिथम है, ये बच्चे एक प्रकार का क्या है, एल्गोरिथम, जो कि हम जब किसी वर्क को, किसी भी कार्य को हम क्या करते, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो वही हमारा क्या कहा जाता है, एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब समझते प्रमेयिका क्या था। प्रमेयिका होता है बच्चों की, प्रमेयिका का मतलब क्या है कि कोई, मतलब प्रमेयिका मतलब कोई सिद्ध किया हुआ कोई कथन है। ठीक है, उसी का हम लोग क्या करते हैं, हेल्प लेकर किसी दूसरे कथन को जब सिद्ध करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमेयिका, इंग्लिश में हम लोग को लेमा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब कि कोई सिद्ध किया हुआ कथन है, उसी का हेल्प लेके हम किसी दूसरे कथन को जब सिद्ध करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रमेयिका बोलते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं ये सारे दोनों टॉपिक आपको, एल्गोरिथम और क्या हो गया आपका, क्या सब हुआ आपका, प्रमेयिका, दोनों समझ में आ गया। एल्गोरिथम में जैसे देखिए हम लोग अगर यहाँ पे LCM निकाल रहे थे, सॉरी HCF निकाल रहे थे, तो HCF में क्या किए, फर्स्ट स्टेप हम लोग का क्या था, 8 से 12 को डिवाइड किए, फिर शेषफल आया, फिर अगला स्टेप, ये क्या है कि स्टेप, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, ये एल्गोरिथम है। फिर क्या किए, फिर इसी 4 से जो शेषफल आया, शेषफल से हम लोग की जो भाजक था उसको डिवाइड किए, फिर हमारा क्या शेषफल 0 आया। ये क्या था, एक प्रकार के ये बच्चों एल्गोरिथम था। समझ में आ रहा है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अब देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब हम लोग समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, और इसका हेल्प लेके हम जो है 1.1 के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए लिखा हुआ 2 धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक के पूर्णांक क्या होता है कि आप सब जानते हैं कि इसके फर्स्ट वीडियो में अगर आप नहीं देखेंगे तो आप लोग जाके वहाँ पे देखिएगा, तो पूर्णांक संख्याएं किससे करते हैं, पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, वो आपको यहाँ पे वहाँ पे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बता भी देते हैं, जैसे कि ये क्या है 0, तो 0 1 2 3 4 इधर जाएंगे। उसी प्रकार से जो है क्या कहते हैं कि 1 2 3 जो भी हो जाए, तो जो इधर के लेफ्ट हैंड साइड में होता है आपका, इधर क्या होता है आपका माइनस होता है, और राइट में क्या होता है आपका प्लस होता है। तो इसमें कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, 2 धनात्मक पूर्णांक A और B, मतलब कि आपका जो भी धनात्मक संख्या इधर की, इन इधर की संख्याओं के बारे में क्या कर रहा है, ये बात कर रहा है। तो वही कर रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है। Q और R, Q मतलब आपका कोसेंट हुआ और R क्या का रिमाइंडर। देखिए मतलब कि ये आपका क्या है कि कोसेंट, जैसे कि हम लोग यहाँ पे समझा रहे हैं, एक आपको एल्गोरिथम बता दे रहे हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा
हम लोग क्या करते हैं कि 8 से जो है क्या करते हैं 25 को डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम 8 से 25 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। 8 का पार्ट आप सब पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे शेषफल क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो ये जो है क्या कहते हैं आपका कोसेंट हो गया और ये आपका क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। तो वही कह रहा है कि ये आपका क्या है बच्चों क्यों है और ये क्या है आपका बच्चों आर है। ठीक है, ये आपका बी है और ये आपका क्या है बच्चों ए है। तो ये दोनों क्या धनात्मक पूर्णांक हैं। देखिए 8 और 25 क्या धनात्मक पूर्णांक है, इधर ही आपको मिलेंगे, न कि आपको इधर मिलेंगे लेकिन इधर ऋणात्मक में रहेंगे। 8 और 25 क्या का धनात्मक पूर्णांक। वही कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, मतलब इन दोनों को दिए रहने पर क्या होता है ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या की और आर विद्यमान है। मतलब कि जब आप ये आपको मिलेगा जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा क्यू और आर ये अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब इसके जैसा इसमें न हो, मतलब कि ये देखिए इसमें ये जो 3 है 3 आपका न ये है न ये है, न 1 जो है न ये है और न ये है। ये क्या अद्वितीय संख्या जो सबसे अलग हो, इनसे क्या हो अलग हो, अद्वितीय संख्या विद्यमान है। तब क्या आ जाएगा ए इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका बी क्यू प्लस क्या है आर है। हम लोग इसको छोड़ देते हैं, हम लोग समझते हैं जो हम लोग का एकदम इजी मेथड है। तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं भाजक बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं। ठीक है, भागफल, और इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं शेषफल। ठीक है, जब छोटी कक्षा में आप सब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे ऐसे आपको पढ़ाया जाता होगा कि ये जो भाज्य होता है वो भाज्य किसके बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक इंटू भागफल। क्या होता है भाजक इंटू भागफल, मतलब भाजक इंटू भागफल। ठीक है बच्चों, अब प्लस क्या आता है आपका शेषफल। क्या आता है आपका शेषफल। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस ये जो फार्मूला बना है इसके माध्यम से हम लोग इसको सिद्ध करके आपको दिखा। देखें भाजक हमारा क्या भाज्य हम लोग का क्या है 25 है, मतलब हम लोग को इसको ऐसा सेट करना है कि हमारा इधर 25 आना चाहिए। तो भाज्य हमारा क्या है भाजक 8 है, भागफल हमारा कितना है 3 है, प्लस क्या हमारा शेषफल 1 है। तो आप जानते क्या आएगा 8 3 24। ठीक है, प्लस 1 बराबर क्या आएगा 25। देखिए दोनों साइड LHS और RHS दोनों क्या आ गए बराबर हो गए। तो यही चीज़ क्या है कि ये यही जो देख रहे हैं ना इसी को जो है क्या कहते हैं कि इस तरीके से लिखा गया है। इसमें जो है लेमा में ये जो आप देखें प्रमेयिका है इसमें किस तरीके से इसको लिखा गया है, ज़्यादा कुछ नहीं कि इसको एक फार्मूले के मेथड से बना दिया गया। मतलब ये देखिए आपका क्या है ए है, ये क्या है आपका बी है, ये क्या है आपका क्यू है और प्लस क्या हो गया आपका 1 हो गया। यही ना था बच्चों, देखिए यही है आपका यहाँ देखिए सॉरी 1 की जगह पे आर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यही देखिए है ना ए बराबर बी क्यू प्लस क्या आपका आर है। जो हम छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं वो क्या था बच्चों आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका था। ठीक है, वो क्या था बच्चों आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए वही फार्मूला क्या होगा आपका आसानी से तैयार होगा। हम लोग छोटे कक्षाओं में हम लोग इसको क्या किए थे पढ़े थे जो है। समझ में आ रही मेरी बात। अब देखिए एक बात कुछ विशेष टॉपिक है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आर जो आपका रिमाइंडर है वो क्या है 0 से क्या है बड़ा होगा या 0 के बराबर और बी से क्या होगा आपका छोटा होगा। मतलब कि ये जो आपका रिमाइंडर है वो क्या होगा आपका 0 से बड़ा होगा या फिर 0 भी आ सकता है, ऐसा नहीं 0 के बराबर होगा 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये जो आपका भाजक है उससे सदैव क्या होगा छोटा होगा। इस बात को आप जानते रहिएगा क्योंकि इसी का हेल्प यहाँ पे जो ये टॉपिक है यही सबसे इंपॉर्टेंट, इसी को यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी के हेल्प से हम लोग करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जो आपका आर है वो क्या होता है 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर और बी से जो आपका भाजक होता है उससे क्या होता है छोटा होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक दो सवाल को समझेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। आते हैं प्रश्नावली पर। आप सब इसको क्या करिएगा अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। तो ये एक फार्मूला है और मैं बच्चों आपको बता दूं बहुत सारे स्टूडेंट के मन में प्रॉब्लम होता है, उनके मन में हर वक्त एक प्रश्न उठता रहता है कि सर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने नहीं आता, क्वेश्चन हम लोग को समझ में नहीं आता। देखिए क्वेश्चन अगर आपको समझना है तो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें उसको एक बार पढ़िए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको दोबारा पढ़िए तिबारा पढ़िए। जब आप 2-3 बार उसको पढ़ेंगे तो वह क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिक बोल देगा कि आप कौन से फार्मूले लगाइए और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऑटोमेटिक वो आपको बताने लगता है कि हाँ यहाँ पे ये मैं पूछ रहा हूँ। दूसरी बात है कि बहुत सारे बच्चों के मन में यह प्रश्न होता है कि सर हम लोग जब फार्मूला तो कभी कभी किसी को याद हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता। तो अगर आपको फार्मूला याद करना है बच्चों तो जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करिए सारे क्वेश्चन में इस फार्मूले को क्या करिए लिखा करिए, इसको नहीं
जिसका जैसा जो भी क्वेश्चन है, जिसका जहाँ पे जैसे फार्मूला का उपयोग अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन में उसको लिखेंगे वो फार्मूला आपके माइंड में सेट हो जाएगा, आपको सदैव क्या रहेगा, याद रहेगा। इन सारे टॉपिक्स को अगर आप याद रखेंगे तो मैथ आपके लिए क्या हो जाएगा, हलवा। जैसे कहा जाता है ना, बहुत लोग कहते हैं मैथ को हलवा मत समझो, लेकिन मैं आपको बता दूं मैथ आपके लिए हलवा हो जाएगा। आप बिंदास पढ़िए, मैथ सबसे सरल आज विषय है, बहुत लोगों के लिए यही सबसे बड़ा है। बस इसमें कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप आसानी से मैथ को समझ सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप जान जाइए कि कोई भी आप इजी से इजी क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हैं। तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्या क्लियर रखना था, ए क्या है आपका भाज्य है, बी क्या है आपका भाजक है, क्यों आपका क्या कोसेंट भागफल है, आर क्या है आपका शेषफल है। ठीक है, कैसे इसको पूरा बताया गया देख रहे हैं। भाज्य बराबर क्या था, भाजक इंटू भागफल और प्लस क्या था, शेषफल। मैंने आपको यहीं पर प्रूफ करके फर्स्ट पहले बता दिया था, आप पीछे जाके एक बार इस देख सकते हैं जो है। अब बच्चों इस वीडियो को ध्यान समझिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और अपने जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा। और एक आपसे निवेदन, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या होगा कि जो भी हमारी वीडियो आती रहेगी उसका जो है क्या कहते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। लेकिन नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले तभी मिलेगा जब आप सब उसके बेल आइकन को प्रेस करके आल, देखिए बेल आइकन जब प्रेस करते होंगे तो वहाँ पे 3 ऑप्शन आता है इस तरीके से। तो 3 तरीके से एक बेल बना रहेगा, मान ली सपोज ये बेल है तो ऐसे बना रहेगा, एक नॉर्मल सा बेल बना रहेगा, एक बेल बना रहे से कट रहता है। आप इस वाले ऊपर वाले पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपको जो भी हमारा मतलब कि जो भी वीडियो डाउनलोड होगा आपके सब्जेक्ट से वो आपको इस पर मिलेगा। और साथ में जान लीजिए इंग्लिश का सिलेबस चेंज हो चुका है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट आप अच्छी तरीके से जानते रहिए कि इंग्लिश का सिलेबस आपका बदल चुका है। ठीक है, तो अभी इंग्लिश के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका वीडियो मिलेगा, उसको भी देख लीजिए आप, क्योंकि बुक भी सब इतना समझ लीजिए बुक भी चेंज हो चुका है, पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड हो गया। जैसे कि आप गणित एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश विज्ञान पढ़ रहे हैं, आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से आपका इंग्लिश भी एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है। तो अब उसमें आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड आपके चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग 1.1 पर। देखिए बच्चों अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहीं पे इसी पहले क्वेश्चन को हम बताएंगे। पहले क्वेश्चन में ये जो पहला है, ठीक है, इसको फर्स्ट वाला हम सवाल आपको बताएंगे। आप यहीं से जानिए कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको यहाँ पे क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। ठीक है, हम लोग पहले क्वेश्चन को लेके चलते हैं। देखिए पहले सवाल को पढ़ते, सवाल कह क्या रहा है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब आपको यहाँ क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब A क्या आ जाएगा आपको बच्चों, BQ प्लस क्या है R। ठीक है, इसी फार्मूले को यहाँ पे यूज करके हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? चलते हैं सवाल की तरफ, आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों देखिएगा पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है 135 और 225। ठीक है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। यही चीज़ हम लोग को क्या करना है, इसका निकालना है। तो इसको निकालने से पहले देखिए आप लोग को क्या देखना है कि ये जो 2 नंबर्स दिए गए हैं, इन दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है 225 आपका बड़ा है किसके अपेक्षा, 135 के अपेक्षा। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले इसमें पहचान करना कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसमें दिखाई दे रहा है 225 आपका क्या है बड़ा है, 135 आपका क्या है छोटा है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। हम लोग लिखेंगे, हल करेंगे सवाल को। जब हल करेंगे, हल क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, सॉरी प्रमेयिका लिखिएगा यहाँ पे, प्रमेयिका के अनुसार, प्रमेयिका के अनुसार। ठीक है बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या होता है, सदैव ए जो होना चाहिए वो बी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये आप सब जानते हैं। मतलब कि जो आपका भाजक, ये जो भाज्य है वो भाजक से क्या होना चाहिए, बड़ा। ये भाज्य है ना बच्चों, भाजक से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब ये आपका यहाँ पे क्या होता है, ए होता है, यहाँ पे बी होता है। ये चीज़ क्या होना चाहिए, बड़ा होगा तभी ना हम डिवाइड कर सकते हैं। छोटा नंबर है तो हम डिवाइड तो कर नहीं सकते, समझा नहीं। तो हमारा अगर डिवाइड हो सकता है लेकिन डेसिमल में जाएगा। यहाँ पे डेसिमल का कोई, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, डेसिमल हम लोग को नहीं निकालना है। यहाँ पे हम लोग को सिंपल नंबर निकालने हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं के रूप में। अब देखिए तो यहाँ पे ए का मान हमारा क्या आएगा आपका 225 आएगा बच्चों, और जो है क्या कहते हैं बी क्या आएगा आपका 135 दिया है। फार्मूला हमारा क्या कहता है, फार्मूला कहता है ए बराबर BQ प्लस R।
इसको आप लिखिएगा, लिखेंगे तो उससे यहाँ पर आप लिख दीजिए, जैसे सूत्र लिख देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसी तरीके से करिएगा तो आपको फार्मूला याद भी होता रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें स्टेप बाय स्टेप, एल्गोरिथम का मतलब चरण तरीके, एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, स्टेप बाय स्टेप। तो पहला प्रथम चरण क्या है, चरण, या चाहे प्रथम चरण लिखे चाहे चरण 1 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं, चरण 1। इसी को समझ लेंगे बच्चों, आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएंगे, आप बढ़िया से करेंगे, ठीक है। चरण 1 क्या कहता है, चरण 1 में क्या है कि इसी को करना है। ए का मान कितना है बच्चों आपका, ए का मान हमारा क्या 225, क्या आपका 225 बराबर बी का मान कितना हमारा 135, क्यों मालूम ही नहीं है, आर आपको मालूम ही नहीं है, तो साइड में आप क्या करिएगा रफ कर लीजिएगा। आप बोर्ड परीक्षा में जाएंगे तो बोर्ड परीक्षा में पीछे के कुछ पेजों पे हम लोग रफ कर सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे रफ कर लीजिएगा, क्या करिएगा, जैसे आप सिंपल ही छोटे कक्षाओं निकालते हैं ना, 135 से आप क्या करें 225 को क्या करें डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, वहाँ यहाँ पर आपका क्या आएगा 135 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा 22, चाहे आप यहाँ 12 में से 3 को माइनस कर देंगे आपका 9 आएगा, ये आपका कट हो जाएगा। मतलब कि ये आपका क्या प्राप्त हो गया, आपका क्यों प्राप्त हो गया, ये आपका क्या प्राप्त हो गया, आर प्राप्त हो गया। तो इनको क्यों और आर की जगह इनको ले जाके रख दीजिए, ठीक है। आपके यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू क्यों की जगह क्या मिला आपको बच्चों 1 मिला, और प्लस आर की जगह क्या मिला बच्चों आपका 90। ये आपका प्रथम स्टेप हो गया, समझ में आ रहा है। ऐसे ही सवाल को सॉल्व करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसी तरीके से बोर्ड परीक्षा में सॉल्व करके आ जाएंगे आपका नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। अब आते चरण दूसरा, सेकंड चरण में। सेकंड चरण में क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सेकंड चरण में क्या होगा कि अब ये जो आपका बी है 135, अब ये किसका कार्य करने लगेगा, ए का कार्य करने लगेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये जो आपका बी है या बी किसका कार्य करने लगा, ए का। अगर आपको समझना है तो आप यहाँ से आइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका 90 आया, ठीक है। और हम जब भी HCF हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कब होगा, जब हमारा शेषफल क्या आ जाए 0, इस बात को आप जानते रहिएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बी है यहाँ पे बी का काम कर रहा था, ये यहाँ पे ए का काम कर रहा है, अब ये कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, और जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा अब ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब बी कौन हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये 90 क्या आ जाएगा आपका बी, अब 135 क्या आ जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ अब हम लोग यहाँ पे करते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, 135 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे 90 इंटू, अब हम लोग को क्यू और आर क्या करना है, ज्ञात करना है। चलते हैं आगे, यहाँ पर भी 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो यहाँ क्या आएगा आपका 90, और 135 से 90 को माइनस करेंगे क्या आएगा आपका 45। अभी भी हमारा जो है क्या कहते हैं कि नहीं आया हुआ, HCF नहीं है। कब HCF आएगा, जब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 0, ठीक है बच्चों। जब ये 0 हो जाएगा तभी हमारा HCF प्राप्त होगा। तो नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या मिल गया, Q मिल गया, और क्या मिल गया, R मिल गया, ठीक है। तो Q की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों 1 लिखेंगे, R की जगह क्या लिखेंगे बच्चों 45 लिखेंगे, ठीक है। देखिए जब ये वाला आपका 0 हो जाएगा तो वहीं से आपका जो है कि सवाल क्या हो जाएगा आपका रुक जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप आपका नहीं रहेगा, अगला चरण आपका नहीं रहेगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी ये चीज़ 0 नहीं हुआ है, अब हम लोग इसको 0 करने के लिए एक स्टेप और जाएंगे, एक स्टेप 2 स्टेप जितनी आवश्यकता रहेगी उतनी जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, चरण थर्ड लिखेंगे। ये जो प्रोसीजर हम आपको बता रहे हैं, ये प्रोसीजर क्या है बच्चों, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने बताया कि जैसे कि यहाँ पर जो बी था अब यहाँ क्या होगा ए हो गया, इसी प्रकार से ये जो 90 है यहाँ पर अभी किसका कार्य कर ले, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ए, यहाँ पे 90 लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा वही चीज़ करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। अब ये 90 क्योंकि यहाँ पे डिवाइड नहीं हुआ है तो हम लोग इसको क्या करेंगे यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। अब देखिए 90 यहाँ पर किसका कार्य करने लगा, ए का, और 45 आपका किसका कार्य करने लगा, बी का। मतलब हम लोग बी के जगह क्या लिखेंगे 45। अब हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों, क्यों ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आर। तो आप जानते हैं 45 को 2 टाइम्स अगर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 45 2 जा कितना आ जाएगा आपका 90, ठीक है। अब देखिए आपका 0 हमें मिल गया, इसका मतलब कि अब यहीं से हमारा स्टेप क्या हो गया, रुक गया। आप यहीं पर रोक देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए सेट करिए, तो यहाँ कितनी बार गया आपका, यहाँ पे 2 प्लस क्या मिला आपको हमारा 0। मैंने क्या कहा कि जैसे इधर का हमारा 0 मिलेगा उसके बाद ये हमारा सवाल क्या हो चुका है, यहीं पे सॉल्व हो चुका है। मतलब हम लोग को HCF क्या हो गया, मिल गया। अब यहाँ पे HCF क्या होगा बच्चों, HCF ये नहीं होगा जो 0 मिला, ये नहीं होगा, और ना तो ये होगा जिससे हमारा जिस नंबर से ये डिवाइड हुआ है। किस नंबर से डिवाइड हुआ है, 45 से, लास्ट वाला 45 से डिवाइड हुआ है। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ तो आप यहाँ समझ सकते 0 के जस्ट ऊपर वाला जो नंबर रहेगा, ठीक है बच्चों, 0 के जस्ट ऊपर वाला जो नंबर रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, HCF। ध्यान दीजिएगा हम लोग लिखेंगे आंसर
में क्या लिखेंगे बच्चों, 225, सॉरी पहले 135 दिया सवाल में, 135 और 225 का HCF क्या होगा बच्चों, 45। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आए तो एक बार आप वीडियो को पीछे ले जाइएगा, फिर से देखिएगा तो आप अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आते सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं तो समझ में आ जाएगा इस पे। ठीक है, अब बच्चों पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, हमारे हिसाब से आप इसको समझ चुके हैं। आते हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, इन दोनों क्वेश्चन को हम आपको बता दे रहे हैं कि तीसरा वाला ये जो क्वेश्चन आपके लिए HW होमवर्क है, आप इसको करिएगा, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में तो आएगा नहीं। और दूसरी बात है, क्योंकि ये हम NCERT की बुक से पढ़ा रहे हैं, तो NCERT की जो बुक है, हम आपको बुक दिखा देते कौन से मैं बुक से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए बच्चों ये वाली बुक है, ठीक है, मैं इसी बुक से आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ये बुक सभी बच्चों के पास अवेलेबल होता है, क्योंकि ये बुक थोड़ा सस्ती मिलती है और काम हमारा इसे चल जाता है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा एक्सरसाइज चाहिए, क्योंकि इसमें 3 से 4 एक्सरसाइज दिए गए, अगर आपको ज़्यादा एक्सरसाइज चाहिए तो आप क्या करिए कि बहुत सारे ऐसे राइटर्स हो गए, जैसे कि आपका मनोहरे प्रकाशन हो गया, ये सब को ले सकते हैं आप, उनसे जो भी जो है क्या कहते हैं आप क्वेश्चन, उसमें देखिए एक्सरसाइज जो प्राइवेट बुक होता है उसमें एक्सरसाइज ज़्यादा दिए रहते हैं। तो आपको जो इच्छा हो, जो भी आपको बुक अच्छा लगा, आप उसको लेकर आप उसमें से क्वेश्चन उठाइए, आप सॉल्व कर सकते हैं। या तो अगर आपको मन होगा कि क्वेश्चन हमें ज़्यादा चाहिए, तो हम जो है क्या कहते हैं इसके जब ये चैप्टर ये वाला प्रश्नावली 1.1 के कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में हम आपको इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन दे देंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका हो चुका। आते हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, 196 वाले पर। 196 और क्या बच्चों आपका 38,220। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं, बहुत महारथी लोग होते हैं, चलो पहले में ये नियम लगा, दूसरे में कुछ और लगा देते हैं, दूसरे में जो कक्षा 5 में पढ़े तो उसको निकाल देंगे। इसलिए पैसा मत करिएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे पूछा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो उसी एल्गोरिथम का आप सब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। आइए करते हैं, हल करते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे। क्या लिखें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या है बच्चों, आप जानते हैं ए बड़ा होना चाहिए किससे, 20 से। तो मैंने आपसे बताया था पहले क्वेश्चन में कि आपको क्या देखना है, जो नंबर बड़ा है पहले उसको पहचानिए। तो आपको यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। ठीक है, तो हम वही लिख लेंगे, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, 38,220 को हम लोग क्या मान लेंगे, ए। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं 196 को हम लोग क्या मानेंगे, बी। ठीक है, फार्मूला आप सब जानते हैं, सूत्र क्या है, सूत्र आप लोग को अच्छी तरीके से मालूम है। सूत्र क्या है बच्चों, बोलिए क्या है आपका, A=BQ प्लस क्या है, R है। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से, लिखेंगे चरण 1, चरण 2, चरण 3। तो स्टेप फर्स्ट पर चलते हैं, चरण फर्स्ट। ठीक है, चरण फर्स्ट में क्या है कि ए हमारा कितना है, 38,220। ठीक है बच्चों, इक्वल टू बी कितना हमारा 196, और हमको क्यू आर नहीं मालूम है। जैसे बताया है मैंने पहले क्वेश्चन में, वैसे हम लोग इसमें भी उपयोग करेंगे। फिर रफ कार्य करेंगे, बैक साइड में जाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि डिवाइड करते हैं 196 से हम लोग क्या करेंगे, 38,220 को क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे करेंगे सर 196 का हमको टेबल ही नहीं मालूम है, 196 पहाड़ा आता ही नहीं है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप कुछ, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट हैं ना, कुछ ना कुछ तो आपको ट्रिक्स जानना ही पड़ेगा। तो आप क्या करिए, ये 19 देख रहे हैं ना, ठीक, आगे के 2 नंबर को ले लीजिए क्योंकि आपको हमारे हिसाब से 2 से 20 तक तो टेबल याद ही होगा। ठीक है, 19 को 19 दूना 38। ठीक है, अब देखिए 19 को 19 दूना 38, तो काम तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 ले जाएंगे तो यहाँ का 6 दूना 12, ये ज़्यादा हो जाएगा। अगर 2 टाइम्स ले जाएंगे 196 का, अगर 2 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि हम आपको करके भी दिखा दे रहे हैं, 196 को अगर हम 2 टाइम्स ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 2 हाथ से लगा 1, और 9 दूना 18, 19, और क्या जाएगा 2 एकम 2, 1 3, सॉरी 2 एकम 2 1 3, 392। हमको कितना चाहिए था, 382, लेकिन मिल के आ गया 392। इसका मतलब हमारा 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा हम लोग का 196।
अब देखिए 12 में से 6 जाएगा आपका, 6 आएगा। यहाँ क्या बचेगा 17, 17 में से क्योंकि यहाँ से जो है क्या कहते हैं, यहाँ से एक जो है इससे ले लिया, ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पे 18 हो गया, सॉरी 17 हो गया, और 17 में से 9 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग का 8, ठीक है। 9 8 17, मालूम है ना आप सबको। यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करेंगे, आपका क्या आएगा 1। अब देखिए फिर यहाँ पे 2 को यहाँ नीचे उतार देंगे, समझ आ नहीं आ रहा, बस ये डिवाइड हो रहा है बच्चों, पूरा डिवाइड, पूरा प्रोसीजर ये डिवाइड का है। अब देखिए ये 9 टाइम्स जाएगा, अगर आप 10 टाइम्स ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1960 हो जाएगा, मुझे 1862। कब लोग यार 9 टाइम्स ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 9 छक्का 54 के 4 हाथ से लगा 5, और 9 9 81, और 5 क्या आ जाएगा 86, हाथ से लगा 8, सॉरी 86 हाथ से लगा 8, और क्या होगा 9 1 कम 9 और 8 कितना आ जाएगा बच्चों आपका 17। 12 में से आपका 4 माइनस कर देंगे, यहाँ क्या आएगा बच्चों आपका 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या बचा 15, 15 में से आपका 6 जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों आपको बताइए 9, ये आपका दोनों क्या आ जाएगा कट जाएगा। उसके बाद हम क्या उतार देंगे यहाँ बच्चों, एक 0 उतरेगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए अब कितनी बार ले जाएंगे हम लोग यहाँ पे इसको, 5 बार ले जाएंगे, कितनी बार ले जाएंगे 5 बार, और यहाँ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 9 छक्का 54, सॉरी मिस्टेक, 5 छक्का 30, ठीक है। उसका जाएगा 5 9 यहाँ 45, और 3 कितना आ जाएगा आपका 48, 8 हंसी लगा 4, 5 कम 5 4 कितना आ जाएगा बच्चों आपका 9। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 0 ही मान लेते, कट गया 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देखिए जब 196,220 को जब हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो कितना 195 बार जाता है, ठीक है। और हमको 0 मिल गया, क्या मिल गया 0 मिल गया, समझ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे 0 मिल गया मतलब कि हमारा क्वेश्चन एक ही चरण में क्या आ जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड चरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर यहीं पे कोई शेषफल आ जाता है कोई भी, तब जो है क्या कहते हैं हमको फिर दूसरा चरण करना पड़ता है, उसके बाद शेषफल आता है तो तीसरा चरण करना पड़ता है। यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, इसका मतलब हमारा कंप्लीट क्या क्वेश्चन क्या आ गया कंप्लीट। कितनी बार ले गए यहाँ पे क्यू का मान क्या है हमारा बच्चों 195 इंटू 195 प्लस क्या हो गया 0, ठीक है। तो कौन से नंबर से डिवाइड हुआ 196 से डिवाइड हुआ ना, यही आपका क्या आ जाएगा बच्चों HCF हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे आंसर, आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ देखिए 196 और 38,220 का HCF क्या आ जाएगा बच्चों 196, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो भी वीडियो होगा आपको फर्स्ट टाइम मिलेगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि अब आता है तीसरा क्वेश्चन। तो हमने पहले आपसे बता दिया था कि ये जो तीसरा क्वेश्चन इसको आप लोग को क्या करना पड़ेगा अपने से करना है। आप अपने से करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। और फिर जो बच रहा है, क्योंकि पर्सनली 1.1 में पूरे 5 क्वेश्चन देंगे, पहला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। अगला वीडियो जब आएगा तो उसमें देंगे, क्योंकि ये वीडियो क्या हो गई आपकी बड़ी हो गई है, छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप जल्दी जल्दी देख के क्या करेंगे आप अगले वीडियो की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।